नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है? मैं आज हाल जानने के लिए पहुंचा हूं कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में। दरअसल 2 साल जो है वो कोविड में बीता है। कोरोना का संक्रमण काल हम सब ने झेला है। इस संक्रमण काल में जो है शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रही है और छात्र जो है बहुत परेशान रहे हैं। यही वजह है कि बहुत सारे जगहों पर जनरल प्रमोशन भी दिया गया और बहुत सारे जगहों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हुई। अब चूंकि कोविड का असर खत्म हुआ है तो ज्यादातर जगहों में ऑफलाइन एग्जाम लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कृषि विश्वविद्यालय में भी अब यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसी रूप में संचालित करने की कोशिश हो रही है। कुलपति ने एक आदेश निकाला कि अब छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ली जाएगी और यहीं से पूरा जो है विवाद खड़ा हुआ है। तो क्या हाल है? मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन और प्रशासनिक भवन के बाहर बड़ी संख्या में कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आए। अभी शिक्षा परीक्षा बाद में, पहले दीक्षा अपन ले लेते हैं जो आप लोगों से, हाँ, कि जो है क्या हाल है। ये मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं। तो भैया सबसे पहले तो हाल जानते हैं आपके। क्या नाम है आपका? दीपक पात्रे, पीएचडी फाइनल ईयर कृषि विश्वविद्यालय। अरे बाप रे, ओहो, आप तो मतलब इसके बाद पढ़ाने वाली स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल, पढ़ा भी चुके हैं हम लोग। अच्छा, पढ़ा भी चुके हैं? हाँ बिल्कुल। तो बताइए हाल क्या है छात्रों का? छात्रों का हाल ऐसा है कि कॉलेज में तैयारी हुई नहीं है एग्जाम की। ऑफलाइन ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन उस लेवल का तैयारी नहीं है। इनके पास फैकल्टी नहीं है। हाँ। इनके पास हॉस्टल की सुविधा नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है। 4-5 दिनों में ऐसा व्यवस्था करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुलपति महोदय को और विश्वविद्यालय प्रशासन को इस चीज को समझना चाहिए, छात्रों की तकलीफ को और दर्द को। उस हिसाब से संवैधानिक फैसला लेना चाहिए कि छात्र परीक्षा दिला सके, अच्छे नंबर गेन कर सके और आगे अपना भविष्य बना सके। अच्छा सुजीत भाई, आप चश्मा तो निकाल लो यार थोड़ा। जी सर, ये आप ठीक हुई। धूप कर लग रहा था। धूप देखिए, धूप तो मेरे को ज्यादा लगनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि हाल क्या है छात्रों का? वाकई में जो है छात्र परेशान है, सही में दिक्कत है ऑफलाइन को लेकर, या उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें कुछ चीज़ों को संशोधित करके उसको संचालित की जा सकती है? सर इसको देखा जाए तो अभी अब मामला कुलपति जी के माध्यम से अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। कुलपति जी नहीं चाह रहे हैं कि छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन हो, लेकिन यूजीसी ने अभी क्लियर कर दिया है कि आप कक्षाएं भले ऑफलाइन ले लीजिए लेकिन आप परीक्षाएं ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में भी ले सकते हैं। और अभी देखा जाए तो अभी जैसे व्यवस्था और व्यवस्थापन की बात हो रही छात्रों की, तो अभी तत्काल में अभी कुल सचिव जी ने कुलपति जी का अनुमोदन उपरांत ऐसे स्ट्रिक्ट नियमों के साथ हॉस्टल खोलने का आदेश जारी किया है जिसमें छात्रावास में क्या छात्र भी नहीं रह पाएगा। क्यों, वहाँ पे क्या समस्या आ जाएगी? छात्रों के इतने सारे कड़े नियम पालन के लग गए कि आप ऐसा है कि आप अपने दोस्त को भी बाहर से नहीं ला सकते। सैटरडे संडे को भी, मतलब एक बार से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सैटरडे संडे को दोस्त को लाने की समस्या है या परीक्षा की समस्या है? दोनों समस्या है। दोस्त मतलब हमारे जो एक साथी है कि मेरे साथ ये रिसर्चर है और ये बाहर रह रहा है तो ये आगंतुक है, मतलब नहीं ला सकते। हमारे यहाँ छात्रावास से विजिटिंग रूम भी बना है, मतलब वहाँ भी नहीं ला सकते जब ऐसे आदेश है तो। मतलब हमारे परिजन हमसे मिलने आ रहे क्योंकि छत्तीसगढ़ से दूर दूर, आईसीआर से भी दूर दूर के छात्र हैं। तो आईसीआर के छात्र कोई अरुणाचल प्रदेश में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई गुजरात में है। गुजरात में है। आप बताइए क्या हाल है भाई? हाल क्या है बताइए? आप क्या भूख लग रही थी बता रहे थे? सर मेरे को भूख नहीं लग रहा था, पूरे बच्चे लोग को भूख लग रहा है। सुबह से आए हैं बड़े दूर दूर से सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ। हाँ। बाकी लोग सर दूर दूर से आए, पूरे छत्तीसगढ़ का जितना भी एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, वहाँ से पूरे आए हैं बच्चे लोग। बच्चे आए हैं? जी सर। अच्छा, तो ये सब परेशान है? जी सर, सब परेशान है, सवेरे से आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए मित्र? मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ। एमएससी प्रीवियस ईयर से, राजनांदगांव से। हाँ, तो क्या हाल है अभी? बेकार है सर, पूरा बेकार है। पूरा बेकार है सर। जैसे मतलब क्या बेकार है? शिक्षा भी बेकार है, व्यवस्था भी बेकार है। अभी ऑनलाइन के चक्कर में सर ना कोर्स का कंप्लीट हो चुका है पूरा। हाँ। कोर्स बिल्कुल भी, मतलब लगभग आप देखेंगे तो 50% है, लेकिन पेपर जो देना है वो 100% वो सेट पे देना है। तो दिक्कत है सर इसमें। और आप 5 दिन पहले आप पहले नोटिस निकालेंगे कि ऑनलाइन का 5 दिन के बाद मॉक टेस्ट होता है और अगले दिन ही नोटिस आ जाता है ऑफलाइन का। एग्जाम को सिर्फ 4 दिन बचे। तो ऐसे में जाकर के हम अपना व्यवस्था देखें, रहने खाने का, एग्जाम का सिलेबस पूर्ण करें तो
डबल चुनौती हो जाती है सर यहाँ पर। तो क्या हाल है में हम दिखा रहे हैं भाई कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों का हाल क्या है। और अब चूंकि चौपाल जो है लग चुकी है, तो हम चूंकि बातचीत आप ही से कर ही रहे थे और बता रहे थे कि भाई हाल अच्छा नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ही सही रहेगा ऑफलाइन की जगह। सिरतोन में हाल ख़राब है। हाँ, खराब तो हवा माहौल है। दिक्कत ये है कि कोरोना से सभी परेशान रहे पूरा। ओकर बाद हमार कृषि छात्र के कम से कम 7 से 70-80 लड़का मन के घर के सदस्य खत्म भी हो गए कोरोना से। विश्वविद्यालय के और कृषि विश्वविद्यालय के पिछला आंदोलन में हम एक मांग भी कर रहे हैं कि जे लड़का के पेरेंट्स या गार्जियन कोई खत्म हो गए तो ओकर फीस ला माफ किया जाए, जब विश्वविद्यालय प्रशासन माने रही से। अब जब इतना इफेक्टेड है, सब चीज ला जाना थे कृषि विश्वविद्यालय है, और खुदे वो सब स्थिति देखते हुए नोटिफिकेशन निकाले रही से कि साल भर एग्जाम ऑनलाइन हो ही, तो आज इसे का हो गए कि परीक्षा 5-10 दिन बाचे है और यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो तत्काल परीक्षा भी लूँ कहा था, चाहे ऑफलाइन एग्जामों लूँ कहा था। तो ये कुलपति महोदय के गैर जिम्मेदाराना जिन आदेश थे ना थोपे जाते हैं हमारे ऊपर, और का एकर से लड़का मतलब फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान है कि सबके फ्यूचर और भविष्य के सवाल होते हैं। सब चीज़ में देखा था आप मनोती पर कितना हल्ला होते, एक छात्र कोई रायगढ़ से आए है, कोई जगदलपुर से आए, कोई कोरिया से आए, तो बहुत दूर दूर से आए, तो आदमी परेशान है तभी आए, नहीं तो कोई खबर करती चाहिए सब चीज़ ऐसे करके। हम खुद नहीं चाहन पढ़ाइया लड़का PhD वाले रिसर्च ला करत रही अभी बैठ के, लेकिन जब परेशानी होते तो आयल पढ़ते। बता भाई का हाल तो बहुत बुरा है विश्वविद्यालय के भी और समस्त छात्र के भी। जिन स्थिति में अभी तक कोरोना चला थे, कोरोना पूर्ण रूप से अभी कंट्रोल में नहीं आया है। जैसे कि आप सब मास्क लगा के बैठे हैं, तो एक हर तो कहाँ लगाए है? मैं नहीं लगाया। आप लगाए हो, आप लगाए हो तो आपके तरफ से ठीक है ना, आपके तरफ से तो है और लगाना है ही है। अब वीडियो बाइट दे के चक्कर में निकाले गए, अन्यथा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब चला थे, सब कोरोना गाइडलाइन के पालन करत हैं, और थोड़ा बहुत तो आप जानते हो कि होते। और जिन स्थिति से अभी तक कोरोना में गुजरत रही से, और कोरोना के चक्कर में बहुत जन स्टूडेंट मन के भी कि यहाँ कमैया जिन सियान मन रहते वो मन भी अपन दम तोड़ दी। जैसे विश्वविद्यालय प्रशासन के कहना है कि हम जिन्हें करवा देबो ऑफलाइन परीक्षा करवा लेबो, खरबर जिन भी सुविधा है वो देबो, अब तो पढ़ाई लिखाई भी शुरू करवा देबो, शनिचर इतवार के पढ़ाबो कहत। शनिचर इतवार के पढ़ाई लिखाई है बहुत गलत है। एक हर से थी कि जोन समय रही थे स्टूडेंट मन ला अपन समय देना है, कामा दी हर चीज़ एकदम से कुछ भी अपन थोप देते कुछ भी चिल्ला, तो ये गलत है, एकदम से देना नहीं चाहिए। जैसे कि करवाते हमला कोई दिक्कत नहीं रही से, पूरा 6 महीना हमारे जो चली से, तो 5 महीना से हर चीज़ निपटाए के बाद, और अचानक से 6 दिन के अंतर्गत में आप लोग पता हुई कि 3 बार अलग अलग आदेश आए हैं, एक बार ऑनलाइन के, एक बार ऑफलाइन के, फिर से ऑनलाइन के आए हैं। तो यह कहाँ तक सही है, कहाँ कुछ सोच विचार के लेते निर्णय ला। आज हमारे पास आए हैं तो सोच विचार के निर्णय लेबो। कहना यह है कि हर HOD बुलाए गए हैं, हर HOD बुला के पहले काहे नहीं निकालेगी वो चिल्ला, का एक पीछे कुछ साजिश है, का कखरो दबाव है, ये चीज़ ला पूछा थे सब छात्र। ये चीज़ के जवाबदारी भी देना चाहिए, सब जवाब देना चाहिए कुलपति महोदय ला। और हर छात्र के यही मांग है कि आप ऑनलाइन करवाओ एग्जाम ला, और जैसा कि आप पढ़ाए हो वैसे ही एग्जाम लो। आप बताओ भाई कौन से ईयर के हो आप छात्र? मैं UG का स्टूडेंट हूँ। UG जी, UG में जिन्हें कौन सा साल आपके हैं? मेरा 3rd ईयर है। अच्छा, तो ये बताइए कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, अगर मान ले जाए वो कह रहे हैं कि भाई ऑफलाइन भी ले लेंगे तो क्या समस्या है, मतलब पास होने के लिए दिक्कत है, डिग्री की दिक्कत है, ये चीजें है क्या? कोई डर है क्या मतलब एग्जाम को लेकर? स्टूडेंट एग्जाम देने से नहीं डरता है, डर उनको इस बात का है कि आप बोल रहे हो सैटरडे और संडे को क्लास लगाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट के पास काम होते हैं, प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, उनकी थीसिस कंप्लीट करनी, वो किस दिन करेंगे? अगर हर दिन क्लास लगती है तो स्टूडेंट किस दिन अपना काम करेंगे? आप तो दे दिए हो कि कल प्रैक्टिकल का सबमिट कर देना, कब लिखेगा स्टूडेंट? आप असाइनमेंट देना 1 हफ्ते बाद, कब लिखोगे? समय भी तो छात्रों को मिलना चाहिए। सैटरडे संडे छुट्टी अगर रखी जाती है तो कोई वजह की वजह से रखी जाती है ना, बिला वजह तो छुट्टी रखी नहीं जाती है। तो ये बात को समझना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को भी। कोई चीज भी कुछ भी स्टूडेंट पे थोप देंगे तो उससे उनका हल निकल सकता है पर छात्रों का हल नहीं निकलेगा। तो ये चीज को उनको समझना है। और 10-15 दिन में होने वाली एग्जाम है, उनको अब आप बोलोगे कि सैटरडे संडे भी क्लास लगाओ, 15 दिन क्लास लगा के आप क्या पूरा 90 दिन का सिलेबस कंप्लीट करा दोगे 15 दिन में? और 15 दिन में जो सिलेबस कंप्लीट कराओगे आप 90 दिन का, वो क्या छात्रों के दिमाग में आ जाएगा?
समझ में आ जाएगा किस तरीके से पढ़ाई होगी। आप भी अंदाजा लगाओ, जो चीज 90 दिन में समाप्त होती है वो 15 दिन में अच्छा होगी। ठीक है, ये तो वो। अच्छा, ऑनलाइन में क्या सहूलियत मिल जाती है, क्या मतलब उसमें ऑनलाइन सुविधा? में सहूलियत कुछ नहीं होती है। जिस तरीके से आप पढ़ाए हो ऑनलाइन में, एक कॉलेज की बात छोड़ दो, सारे कॉलेज हैं 48 कॉलेजों में, किस तरीके से पढ़ाई होती है। ऐसे ऐसे कॉलेज में नाम बता सकते हैं, स्टूडेंट लोगों के पास नाम है कि जिनके कॉलेज में क्लास ही नहीं चालू हुई है, क्लास नहीं लिए हैं, और आप बोल रहे हो उन क्लास में ऑफलाइन एग्जाम कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? अब आ गए हैं भैया। कैब तो तुम्हारी अच्छी है यार। क्या क्या लिखा है ऊपर? न्यूयॉर्क। वहीं से मंगवाया या यहीं से ले लिया? सर रायपुर से। रायपुर से ले लिया। जी सर। अच्छा, फिल्म वगैरह देखते हैं? जी सर। पसंद है? यस सर। तो एग्जाम का भी प्रेशर है कि फिल्म देख के गुजारा हो जा रहा है? प्रेशर बहुत है सर एग्जाम का, खासकर ऑफलाइन में। हाँ। क्योंकि सर शुरू में सर ऐसा था कि ऑल इन एग्जाम चलेगा करके, ठीक है, तो उस टाइम सब चीज अच्छा था सर। अच्छा इसलिए था क्योंकि सर अपने लिए नहीं सर, जैसे कि बहुत लोग JRF से क्लियर करके है ना एग्जाम देके है ना यहाँ आते हैं, ठीक है, तो उन लोग के लिए अचानक 2-4 दिन में व्यवस्था करना बहुत मुश्किल सर, और उन लोग के भी प्रिपरेशन करना खुद के लिए कहीं आके एकदम अचानक से है ना एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना सही नहीं है सर। उन लोग को स्टूडेंट के लिए टाइम चाहिए रहता है किस चीज का प्रिपरेशन करने के लिए सर, खासकर एग्जाम के लिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम सर लंबा चलता है, 1 महीने कम से कम चलता है सर। तो उसके 1 महीने पहले हम प्रिपरेशन, 1-2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट। अच्छा, अभी थोड़ा तनाव को दूर करते हैं, तो कौन सी फिल्म पसंद है? आखिरी बार कब देखे? पुष्पा है पुष्पा? यस सर। तो पुष्पा में क्या पसंद आया? इधर आ जा, तू झुकेगा नहीं वाला। अल्लू अर्जुन सर। हाँ, तो क्या पसंद है उसका? कोई डायलॉग सुनाओ, थोड़ा तनाव दूर करते हैं। नहीं? हाँ, करके भी देना। अच्छा, कर लेते हैं क्या? अच्छा, अरे बाप रे। तो भी मैंने कहा यार ये डांस वांस क्लास लेता है क्या? इसका स्टाइलिश थोड़ा। अल्लू अर्जुन का फैन हूँ सर। अच्छा, अल्लू अर्जुन का फैन हो? ओहो, तो यार फिर एक तो हो बनता ही, क्यों बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। पुष्पराज कभी झुकेगा नहीं साया। ये किसके लिए था डायलॉग? अल्लू अर्जुन के लिए सर। और विश्वविद्यालय के लिए नहीं था? नो सर। विश्वविद्यालय के लिए सर बस एक तनाव है सर, ऑफलाइन एग्जाम का थोड़ा तनाव है, क्योंकि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सर। सिलेबस कंप्लीट? यस सर, क्योंकि सर स्टूडेंट को कम से कम अगर ऑफलाइन एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 4 महीने स्टूडेंट को देना चाहिए सर। अगर हम 4 महीने आएंगे, खासकर जैसे हम एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का मतलब स्टूडेंट हो सर, है ना, तो कम से कम उस चीजों को सीखने के लिए सर, है ना, हम लोग को कम से कम 4 महीने या फिर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए सर, तब हम ऑफलाइन एग्जाम दे पाएंगे सर। अरे ये तो हो गया पुष्पा का डायलॉग। और कौन सा डायलॉग तुमको याद है? नहीं सर, उतना याद नहीं है। कुछ नहीं याद नहीं है? नो सर। तुम ये बता रहे थे कि प्रोफेशनली तुम जो है ये सब करते रहते हो, ऐसा है? नहीं सर, कॉलेज में हम कभी कभी अपने एक टॉम क्रू करके डांस मतलब ग्रुप है सर अपना कॉलेज का, तो हम सर फंक्शन में डांस कर लेते हैं। मैंने पकड़ा सही था? हाँ यस सर। हाँ, पकड़ा था ना सही है, डांस करते हो तुम जो है। जी सर। तुम्हारा लग गया जो है स्टाइल। तो वही वाला डांस है वो श्रीवल्ली वाला? हाँ, वही सिखा रहे हो अभी? नहीं सर, सिखा नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन वैसे अभी एग्जाम का पैटर्न भी, सुजीत इधर आ जाओ, मतलब एग्जाम भी उसी तरीके से हो गया श्रीवल्ली वाला, नहीं ऐसे झुक के ऐसे जो है। अच्छा, तुम आगे जो है इनसे पहले पूछते हैं भगवा वाले से। इधर यार ये गमछा जो है कर्नाटक के बाद से लगा के रखे हो क्या? नहीं सर, बस अब लिए बाहर से लिए आज, इतना धूप ऐसा लेना पड़ेगा ना। अच्छा लेना। ये भगत सिंह को तो देख ले। जय श्री राम सर। हाँ? जय श्री राम। मुझ जो है एकदम ऐसा दे दिए हो तुम यार। सर ताव रखना जरूरी सर, तब क्या काम होता है। बिना ताव का नहीं होता सर, काम ही नहीं होता बिना ताव रखे। हाँ। यस सर, इसीलिए ताव जरूरी है मूंछ में। ताव जरूरी है? जी सर। मूंछ में तेवर ऐसे रख के तभी काम होता है सर। झुके कि नहीं झुके? झुकना पड़ जाता है सर कभी कभी। नहीं भी है, दोनों पक्ष है सर इनका। हाँ। ये अपने मुंह से कभी कबूलने का तैयार नहीं किया ऑनलाइन, हम इतना बोलवा रहे हैं ऑनलाइन बोलिए बोलिए बोलिए, तो आखिरी में ऑनलाइन बोले, वो भी क्या कहे आपकी मर्जी जैसा होगा। हाँ। लेकिन बात से हमारी एग्री नहीं है, अभी पीछे मुड़ के चले गए सर। हाँ। ना उत्तर का ढंग से हमारे सवाल का जवाब देते ना कुछ बोलते हैं। हाँ। सर गुमराह कर रहे हैं हमको पूर्ण रूप से। गुमराह कर रहे हैं। झुकेगा नहीं? नहीं झुकेगा नहीं साला। अच्छा ये बताओ तुम कौन से ईयर के छात्र हो? सर 3rd ईयर का छात्र हूँ मैं। 3rd ईयर का छात्र हो। तो ये बताइए कि विश्वविद्यालय में मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अभी स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी चला, ये वाला विषय भी, वो छात्र वो भी चाहते हैं क्या स्थानीय कुलपति हो? सर बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं सर, छत्तीसगढ़िया कुलपति। अच्छा तुम इधर आओ यार, इधर आओ तुम जो है।
बंगाली कुर्ता पहन के आया हो, नेताजी लग रहे हो जो है। नेताजी है सर हमारे, है या नेता है? नेताजी हमारे गुंडरदेव विधानसभा से पूर्व सचिव था। अरे मैंने लगा गुंडरदेव विधानसभा से पूर्व विधायक ना बोल नहीं बनेंगे भविष्य में, फ्यूचर में, ऐसे बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं इसमें। फ्यूचर किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है तो विधायक तो बन ही सकता है। वाले प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? ग्रेजुएट आदमी। अच्छा ये बताओ, तो चाय बेचने वाले से ज्यादा प्रभावित हो या किसान से? किसान से। किसान से, क्योंकि हम किसान है सर। किसान है। किसान है। तो अभी चल रहा है तुम्हारे यहाँ ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन, स्थानीय बनाम बाहरी, ये मुद्दा बड़ा छाया हुआ है, तुम किसके तरफ खड़े हो? मैं स्थानीय छत्तीसगढ़िया लोकल कुलपति बनना चाहिए। और वही समझता है कि स्थानीय का जो समस्या रहता है, बाहर का आदमी क्या समझेगा? बाहर का आदमी नहीं समझता। यहाँ का जो लोकल आदमी है वो समझता है। क्रिटिकल किसान के घर क्या प्रॉब्लम रहता है, किस स्टेट में किसानी करते हैं, कैसा कैसा सिचुएशन आता है, ये किसान या यहाँ लोकल आदमी समझता है, बाहर के आदमी नहीं समझता। छत्तीसगढ़ के में भी हुनर है कि कुलपति बन सकते, इतने सारे हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, उनके भी काबिलियत है कि वो कुलपति बन के कृषि विश्वविद्यालय को संभाल सकते हैं। यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए, कितने बाहर के लोग आएंगे, अब यहाँ की बारी है। अब यहाँ के लोग को मौका मिलना चाहिए सर। टैलेंट की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। यहाँ दिख ही रहा है तुम्हारे में कोई टैलेंट की कमी है क्या? नहीं, बाहर के लोग भी टैलेंटेड है इधर। जी सर, सब टैलेंट है, एक से एक टैलेंट है पूरा जो है इधर। टैलेंट की तो कमी नहीं है, वो तो मेरे को दिख ही रहा है। ये भी टैलेंटेड है, देखिए बताइए एक बार फिर से। तेवर जो है इनका जो है देख नहीं रहे हैं। जी अच्छा इधर भाई तेवर दिखाए, सुजीत का तेवर देखो भाई, सुजीत का तेवर देख लेते हैं। क्या बात कर रहे हो? बहुत बढ़िया। तो कुलपति जी को नचा तो नहीं देंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुत सुना है, बांसुरी बहुत सुनाया हूँ। कुलपति जी को? जी सर। और सीएम साहब को भी सुनाया है। अच्छा सीएम साहब को भी सुना दिए जी। तो बांसुरी में बजाते क्या हो? बांसुरी में क्लासिकल भी बजाते हैं, सेमी क्लासिकल और लाइट म्यूजिक बस। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन खड़े कर देते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता अपने म्यूजिक देने के लिए। थिएटर की नेशनल मेडलिस्ट है हम, और स्पोर्ट्स भी खेले सर। बस सब यहाँ के मतलब जो व्यवस्था है, अब छात्रों के साथ अन्याय होगा तब हमको इस व्यवस्था में आना पड़ रहा है। तो इस व्यवस्था में आना पड़ रहा है। तो सुजीत भाई ये बताइए कि समाधान निकले कैसे? अब तो बात होगी हंसी मजाक की, समाधान कैसे निकले? इतने सारे छात्र, कितने छात्र होंगे लगभग प्रदेश भर में? आज तो करीबन 500 की छात्र। नहीं मतलब ऐसे पढ़ते कितने छात्र हैं? 10,000 से अधिक। 10,000 से अधिक। ये 10,000 छात्रों की मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा होना चाहिए है? जी। वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। अब सक्षम अधिकारी वो है सर, अधिकार साइन करने का उनके पास है। हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनके पास हम अपनी मांग रख दिए हैं, छात्रों की समस्या बता दिए कि ये समस्या है। अब यदि उनको लगता है कि नीतिगत से अलग हो क्या नीतिगत कार्य किया जा सकता है और छात्रों की डिमांड नहीं मांगना जा सकता, एक प्रकार से छात्र हित का दमन है। तो छात्र हित का दमन मतलब छात्र के भविष्य का नुकसान है। छात्र के भविष्य नुकसान मतलब वो गर्त में है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो अभी तो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई है। जब लागू होती तो एक बात अलग बात रहती है। अभी तो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है। अब हमको तो अभी इनके भविष्य को लेकर चलना पड़ेगा कि हमारा इनका भविष्य उज्जवल रहेगा। तो आप लोगों ने तय क्या किया है? कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे? क्या तय किया है? मैंने तो नहीं तय किया, लेकिन छात्रों ने जो तय किया हम उस छात्रों क्या तय किया है आप लोगों ने? लेटर चाहिए सर। जब तुरंत ऑफिशियल लेटर ये आ सकता है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो तुरंत ये भी आ सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये भी आ सकता है सर, अपने बात से पलटे मत कोई। तुरंत ऑफिशियल लेटर क्यों जारी नहीं किया जा रहा है सर? तुरंत भी कर सकते हो ऑफिशियल लेटर जारी। जारी कर देते हैं सर सुबह इन लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम है, शाम को ऑफिशियल लेटर आ रहा है ऑफलाइन एग्जाम है। सर कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? और इसी सही और गलत का जवाब लेने के लिए चलते हैं भैया कुलपति के पास और जानते हैं कि क्या हाल है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं इस वक्त विश्वविद्यालय के कुलपति सेंगर सर। सर ये संभव है ऑनलाइन? है ऑनलाइन संभव? अभी आप यहाँ क्या सुन रहे हैं? ऑनलाइन का हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम जो है सब ऑफलाइन होंगे। प्रैक्टिकल सारे ऑफलाइन हो गए? भाई प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल होता है, ऑफलाइन में ही होगा। वो तो तैयार है सब, उसी जैसे होगा। और उसके बाद आगे का निर्णय बाद में देखते हैं। तो ऑनलाइन संभव नहीं है? क्या चीज़? परीक्षा ऑनलाइन संभव नहीं है। है कि नहीं है? मैं बस ये पूछ रहा हूँ। आप बताइए संभव है कि नहीं, आप ही बताइए। नहीं हम कैसे बताएं? हम तो परीक्षा तो आप लेने वाले हैं और हम तो जो है
पूछते हैं भाई, ये कह रहे हैं कि देखिए ये सारे छात्र कह रहे हैं कि हमने जैसी शिक्षा ली है वैसी परीक्षा देंगे। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ, बस उसी को समझना चाह रहा हूँ कि ऑफलाइन अगर परीक्षा ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है और ऑनलाइन ले लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, आप भी मानते हैं? मान रहा हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं हमने तो शिक्षा ऑनलाइन ली है तो परीक्षा भी ऑनलाइन देंगे। अभी हमारी ऑफलाइन कल आज से चालू हो गए क्लासेस। तो कह रहे हैं इतने कम दिनों में कैसे हम परीक्षा देंगे। हम उनको पढ़ाई सैटरडे संडे को क्लासेस चल लगवा रहे हैं। अच्छा, शनिवार रविवार भी क्लास लगाएंगे? आप सुन रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी हॉस्टल भी एकदम से खोल रहे हैं और खुल गए हैं, उनको पूरा समय देंगे, उनको पूरा समय दिया जाएगा। हाँ, लेकिन परीक्षा तो होगी ऑफलाइन ही, ये आप लोगों ने तय किया है। परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी ये तो अभी बता रहे हैं ना आपको हम। हाँ। कि ऑफलाइन में कुछ परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, कुछ परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। अभी जो कुछ हमारे यहाँ का सिस्टम अलग है। अच्छा। हमारे यहाँ मिड टर्म एग्जाम होता है, जी। प्री फाइनल होता है, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसके बाद थ्योरी होती है। 3 चीजें होती हैं। तो तीनों सिस्टम में अलग अलग सिस्टम है, तो उसमें जो कुछ परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, कुछ परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। मतलब नहीं सर एक छात्रों को राहत है कि नहीं? कुलपति साहब जो है अभी पूरी बात बता नहीं रहे। खैर, अब परीक्षा ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन काहली के जरिए मैंने ये दिखाने और बताने की कोशिश की कि कृषि विश्वविद्यालय के भीतर दरअसल छात्रों का हाल क्या है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।